हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक नंबर 22 करेंगे, जो कि क्लास 8th की है और विषय है विज्ञान। ये वर्कशीट 30 सितंबर 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट धातु व अधातु। अब हम धातुओं व अधातुओं के उपयोग के बारे में चर्चा करेंगे। बेटा, पिछली कई वर्कशीट में हम धातु और अधातुओं के बारे में पढ़ रहे थे। इनके भौतिक गुण और रासायनिक गुण हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। आज हम धातुओं और अधातुओं के उपयोग के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं धातुओं का उपयोग। धातुएं चमकदार होती है, इसीलिए इनका उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है, जैसे कि चांदी और सोना। तो आपने देखा है बेटा, जो चांदी और सोना से आभूषण बनाए जाते हैं, तो इनका उपयोग, तो धातुओं का देखो एक उपयोग ये हो गया कि इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है। चांदी और सोना एक धातु है जिसका उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। धातुओं का उपयोग मशीनरी, ऑटोमोबाइल, हवाई जहाज, ट्रेन आदि बनाने के लिए भी किया जाता है। तो धातुओं का उपयोग किस लिए किया जाता है? मशीनरी, ऑटोमोबाइल, हवाई जहाज, ट्रेन आदि बनाने के लिए भी हम धातु का उपयोग करते हैं। एल्युमिनियम और लोहे की चादरों का इस्तेमाल घरों की छत बनाने के लिए भी किया जाता है। तो देखो क्या कहा गया कि एल्युमिनियम और लोहे की चादरें, देखो इस तरह से चादरें होती है जिनका उपयोग घरों की छत बनाने के लिए भी किया जाता है। आपने देखा होगा कि जो घर के अंदर सरिये, आपने सुना होगा कि लोहे की लंबी लंबी रोड टाइप, जब हम घर बनाते हैं तो लंबी लंबी रोड्स का यूज किया जाता है घर बनाने के लिए। धातुएं विद्युत की सुचालक होती है, इसीलिए बिजली के उपकरणों को बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो देखो हम किसका उपयोग करते हैं? कॉपर के तार, आपने सुना होगा, तांबे के तारों का उपयोग किया जाता है। तो धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं, अपने में से करंट को पास करने देती है, इसीलिए बिजली के जो उपकरण है बनाने में हम किसका प्रयोग करते हैं? धातुओं का प्रयोग करते हैं। धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती है, इसीलिए इनका उपयोग खाना बनाने के बर्तनों को बनाने के लिए किया जाता है, जैसे कि लोहा, कॉपर और एल्यूमिनियम। तो देखो क्या किया जाता है कि धातुएं विद्युत की भी सुचालक होती है और ऊष्मा की भी सुचालक होती है। तो इसीलिए इनका उपयोग कहाँ किया जाता है? खाना बनाने वाले बर्तनों में इसका उपयोग किया जाता है, कि लोहे के बर्तन होते हैं, कॉपर के और एल्यूमिनियम के बर्तन होते हैं, जिसमें क्या बनाया जाता है? खाना बनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, थर्मामीटर में मरकरी का प्रयोग किया जाता है। देखो थर्मामीटर का प्रयोग क्यों किया जाता है? तापमान को मापने के लिए थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है। और थर्मामीटर में कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? मरकरी। ठीक है स्टूडेंट, अब हम देखते हैं अधातुओं के उपयोग। बहुत आसान है आज की वर्कशीट बेटा। कार्बन, कार्बन एक अधातु है जो सभी जीवों और उनके उत्पाद में मौजूद है। इसका उपयोग पेंसिल, कोयला, बैटरी आदि बनाने के लिए किया जाता है। तो देखो कार्बन क्या है? एक अधातु है जो सभी जीवों और उनके उत्पादों में एक मौजूद है। सभी जीव जो हम हैं, जितने भी जीव हैं, उनमें क्या होता है? कार्बन मौजूद होते हैं, उसके अंदर कार्बन होती है। इसके अलावा इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? देखो कोयले में इसका उपयोग किया जाता है, पेंसिल में और बैटरी में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस माचिस, पटाखे, जर्मिसाइड व विस्फोटकों के लिए इनका उपयोग किया जाता है। फॉस्फोरस का उपयोग किया जाता है माचिस बनाने के लिए, इनका उपयोग किया जाता है। पटाखे बनाने के लिए भी फॉस्फोरस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, विस्फोटकों और जर्मिसाइड्स के रूप में। सल्फर, सल्फर का प्रयोग दवा के रूप में किया जाता है, बारूद के रूप में और एसिड बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो देखो सल्फर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? दवा बनाने में, बारूद बनाने में और एसिड बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? सल्फर का प्रयोग किया जाता है। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का प्रयोग कहाँ किया जाता है? उर्वरक व कीटनाशक में। नाइट्रोजन का प्रयोग कहाँ किया जाता है? उर्वरक व कीटनाशक में हम नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं। देखो अधातुओं के भी कितने प्रयोग दिखाए गए हैं। आयोडीन, आयोडीन का उपयोग एंटीसेप्टिक दवाओं बनाने में औषधीय उद्देश्यों में किया जाता है। तो जो आयोडीन है उसका प्रयोग कहाँ किया जाता है बेटा? एंटीसेप्टिक दवा बनाने में और औषधि के रूप में हम नाइट्रोजन का उपयोग, आयोडीन का उपयोग करते हैं। इसके बाद है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का उपयोग तो आप सबको पता होगा, सांस लेने में और ईंधन को जलाने के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट है क्लोरीन। क्लोरीन का उपयोग जल शोधन की प्रक्रिया में, जल को साफ करने के लिए हम क्लोरीन की टैबलेट्स डाल देते हैं, आपने सुना होगा। तो जल शोधन की प्रक्रिया में भी हम क्लोरीन का प्रयोग करते हैं, जो कि एक अधातु है। तो देखो किस किस अधातु का उपयोग बताया गया है? कार्बन का, फास्फोरस का, सल्फर का, नाइट्रोजन का, आयोडीन का, ऑक्सीजन का और क्लोरीन का। इतने सारे उपयोग यहाँ पर बताए गए हैं। तो आइए करते हैं आज की वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इन 4 धातुएं और अधातुओं के नाम और उनके उपयोग लिखिए। तो आपको क्या करना है कि इन 4 धातुओं के नाम लिखने हैं और उसके बाद उनके उपयोग लिखने हैं। तो अधातुओं के तो यहाँ पे बहुत क्लियर दिया गया है। आइए हम ये क्वेश्चन करते हैं, धातुओं का थोड़ा अच्छे से करते हैं आंसर। तो देखिए बेटा आंसर फर्स्ट हम देखते हैं धातु के उपयोग। हम यहाँ लिख देंगे धातु के उपयोग। ठीक है,
तो धातु में देखो लोहा और एल्युमिनियम का प्रयोग, हमें पहले धातु का नाम लिखना है, उसके बाद उसका उपयोग लिखना है। तो लोहा और एल्युमिनियम का उपयोग किया जाता है बर्तन बनाने में। सोना और चांदी का उपयोग किया जाता है आभूषण बनाने में। मरकरी का उपयोग किया जाता है थर्मामीटर बनाने में। तो मरकरी का उपयोग थर्मामीटर में किया जाता है। कॉपर का उपयोग किया जाता है बिजली के तारों को बनाने में किया जाता है। देखो यहाँ पे हमने देखा है, पहले हमें क्या लिखना है, धातु के उपयोग लिखने हैं। तो पहले हम लिखेंगे धातुओं के नाम, लोहा, एल्युमिनियम, सोना, चांदी, मरकरी और कॉपर। उसके बाद उनके उपयोग लिखेंगे कि एल्युमिनियम का उपयोग और लोहे का उपयोग बर्तन बनाने में किया जाता है, सोना चांदी का उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है, मरकरी का उपयोग थर्मामीटर में किया जाता है और कॉपर का प्रयोग बिजली के तार बनाने में किया जाता है। अब देखते हैं बेटा अधातु के उपयोग। अधातु के उपयोग क्या क्या है। तो सबसे पहले कार्बन का उपयोग। कार्बन किस लिए उपयोग किया जाता है, कोयला, पेंसिल और बैटरी बनाने के लिए हम कार्बन का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है सल्फर। सल्फर का उपयोग दवा और एसिड बनाने के लिए किया जाता है। सल्फर का उपयोग क्यों किया जाता है बेटा, H2SO4 क्या है, एक एसिड है, तो उसमें S क्या है, सल्फर है, तो H2SO4 देखिए एसिड है ये, जिसमें S क्या है, सल्फर है। तो सल्फर का प्रयोग विभिन्न प्रकार की दवा बनाने में और एसिड बनाने में किया जाता है। नाइट्रोजन का प्रयोग कीटनाशक व उर्वरक बनाने में किया जाता है। नाइट्रोजन का प्रयोग कहाँ किया जाता है, कीटनाशक व उर्वरक बनाने में। इसी तरह लास्ट है क्लोरीन का उपयोग। क्लोरीन का प्रयोग कहाँ किया जाता है बेटा, जल शोधन में इसका प्रयोग किया जाता है। तो आइए देखते हैं, हमने क्वेश्चन कर लिया बेटा। ये देखिए फर्स्ट हम लिख देंगे लोहा, एल्युमिनियम, सोना चांदी, मरकरी और कॉपर, ये हमारी हो जाएंगी धातुएं। उसके बाद नेक्स्ट ये चारों हमारी हो जाएंगी अधातुओं का उपयोग। आइए अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 2। देखिए बेटा प्रश्न नंबर 2, खाना पकाने के बर्तन धातुओं के क्यों बने होते हैं। जो खाना बनाने के लिए बर्तन यूज किए जाते हैं वो धातुओं के क्यों होते हैं। तो बहुत अच्छे से दिया गया बेटा आंसर नंबर 2, धातुएं उष्मा की सुचालक भी होती है, इसीलिए उनका उपयोग खाना बनाने के बर्तनों को बनाने के लिए किया जाता है, जैसे कि लोहा, कॉपर और एल्यूमिनियम। ये हो जाएगा आपका सेकंड का आंसर बेटा। बहुत क्लियर है, क्योंकि धातुएं क्या है, उष्मा की सुचालक होती है, अपने में से उष्मा को पास कर देती है, जिससे कि खाना जो रखा हुआ है वो पक जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। क्वेश्चन क्या है, पटाखा जलाना हानिकारक क्यों होता है। देखो पटाखा जलाने से बेटा बहुत धुआं निकलता है, ध्वनि प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण होता है, जो कि हम सबके लिए हानिकारक है। हमें इससे बहुत सारी बीमारियां हो जाएंगी अगर प्रदूषण होगा ना, तो इसीलिए पटाखे जलाना हानिकारक होता है। तो आइए करते हैं इसका आंसर। तो देखिए बेटा आंसर नंबर 3, पटाखे जलाने से बहुत ज़्यादा धुआं निकलता है, जिसकी वजह से वायु और ध्वनि प्रदूषण होता है, जो कि हम सबके लिए हानिकारक होता है। पटाखे जलाने से बहुत ज़्यादा धुआं निकलता है, जिसकी वजह से वायु और ध्वनि प्रदूषण होता है, जो कि हम सबके लिए बहुत हानिकारक है। आइए अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4, थर्मामीटर का कार्य बताइए। तो बेटा क्या कार्य है थर्मामीटर का, ये आप खुद कर सकते हैं। थर्मामीटर का उपयोग तापमान मापने के लिए किया जाता है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर बेटा। देखिए इसका आंसर बेटा आंसर नंबर 5, थर्मामीटर का उपयोग तापमान मापने के लिए किया जाता है। और थर्मामीटर में क्या होता है बेटा, कौन सी धातु होती है थर्मामीटर में, इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि थर्मामीटर में कौन सी धातु होती है। ठीक है, आइए अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5, चोट लगने पर दवा में किस धातु का प्रयोग किया जाता है। बेटा क्या होता है चोट लगने पर, जब आपके चोट लग जाती है तो उसमें किस धातु का प्रयोग किया जाता है। तो उसका आंसर होगा बेटा आयोडीन। आयोडीन होती है, जब हम बेंटाडीन ये सब लगाते हैं तो उसके अंदर क्या होती है, आयोडीन। तो आयोडीन अधातु है जो क्या करती है, एंटीसेप्टिक होती है, जिसमें क्या होता है जो बैक्टीरियाज हैं वो ग्रो नहीं कर पाते, इसीलिए इसको लगाया जाता है। तो चोट लगने पर आयोडीन धातु का उपयोग किया जाता है। तो बेटा आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।